हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट विच इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया जाता है क्रोमाइट ओर से। तो जिसमें कि सबसे पहला स्टेप है कि कन्वर्ट किया जाता है क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमाइट में। तो ऐसा करने के लिए जो क्रोमाइट ओर है उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है और उसके बाद उसमें ऐड किया जाता है एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट को, और उसके साथ ही थोड़ा सा लाइम ऐड किया जाता है ताकि जो हमारे पास ये मास्क बनता है ये पोरस हो सके और जिसकी वजह से इसकी इजीली ऑक्सीडेशन हो सके। देन ऐसा करने पे जब हम इस मिक्सचर को रेवर्बरेटरी फर्नेस में लेते हैं और सप्लाई ऑफ एयर की वजह से ऑक्सीडेशन होती है क्रोमाइट ओर की, जिससे कि क्रोमाइट कन्वर्ट होता है सोडियम क्रोमेट में। तो इस तरह से रेवर्बरेटरी फर्नेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस सोडियम क्रोमेट को वाटर के साथ, और साथ में ही जो फेरिक ऑक्साइड मिलता है वो रेवर्बरेटरी फर्नेस में ही रहता है। तो इस तरह से हम रेवर्बरेटरी फर्नेस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सोडियम क्रोमेट को। तो ये पहला स्टेप है जिसमें कि कन्वर्ट किया जाता है क्रोमाइट ओर को सोडियम क्रोमाइट में। देन इसका सेकेंड स्टेप है कि सोडियम क्रोमेट को फर्दर अप कन्वर्ट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में। तो कन्वर्ट करने के लिए सोडियम क्रोमेट को ट्रीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ट्रीटमेंट होने पे सोडियम डाइक्रोमेट हमें मिलता है। तो ये जो हमें अब सोल्यूशन मिलता है इसमें सोडियम डाइक्रोमेट भी है और सोडियम सल्फेट भी होता है, जिसकी कि हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब जो सोडियम सल्फेट है ये कम सॉल्युबल होने की वजह से ये क्रिस्टलाइज पहले हो जाएगा, जबकि सॉल्यूशन में रहेगा सिर्फ सोडियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन ले लेंगे इसका, जिसमें कि प्रेजेंट होगा ये सोडियम डाइक्रोमेट। अब तीसरा स्टेप है इसके बाद जिसमें कि सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो कन्वर्ट करने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट में ऐड किया जाता है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और इस मिक्सचर की जब हम कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पे ये फॉर्म करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो कूलिंग होने पे पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो क्रिस्टल हैं ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एक ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 671 केल्विन है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। देन जब हम इसको हीट करते हैं तो हीटिंग होने पे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जिस तरह से बना रहा है पोटेशियम क्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। देन जब हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से तो हीटिंग होने पे ये येलो कलर के ऑरेंज रेड वेपर्स को प्रोड्यूस करता है विच आर द वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, और इस टेस्ट को हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि परफॉर्म किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन इन द क्लोराइड साल्ट्स। तो साल्ट एनालिसिस में इस टेस्ट को यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द एक्शन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम कोल्ड मिक्सचर लेते हैं, कोल्ड में ट्रीट करते हैं कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो हमें मिलता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। और जब हम हॉट सॉल्यूशन लेते हैं हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये लिबरेट करता है ऑक्सीजन गैस को। देन फर्दर एल्कली के साथ जब हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो ट्रीटमेंट होने पे ये पोटेशियम क्रोमेट को फॉर्म करता है, जो कि आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं। और फर्दर इसमें हमें एक रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है कि जिसमें कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, कि अगर हम थोड़ा सा वीक एसिड को ऐड करते हैं तो ये येलो क्रोमेट आयन को कन्वर्ट करता है ऑरेंज आयन में। ऑरेंज आयन्स मिलते हैं हमें डाइक्रोमेट की वजह से, और इसी तरह से जब हम एल्कली को ऐड करें तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में कि क्रोमेट आयन में जब वीक एसिड को ऐड किया जा रहा है तो ये ऑरेंज आयन को बना रहा है डाइक्रोमेट आयन को, और डाइक्रोमेट आयन में जब
अल्कली को ऐड किया जा रहा है, बेस को ऐड किया जा रहा है, तो ये डाइक्रोमेट आइन को कन्वर्ट कर रहा है येलो आइंस में, येलो आइंस ऑफ क्रोमेट आइन। देन नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब हम एसिडिफाई करते हैं तो एसिड की प्रेजेंस में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। या फिर अगर हम बात करें कि एसिडिक सोल्यूशन में जो क्रोमियम है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिससे कि क्रोमियम की रिडक्शन होती है और फॉर्म करता है ये क्रोमियम आइंस को। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट सबस्टांसेस की किस तरह से ये रेडॉक्स रिएक्शंस को शो करेगा। तो सबसे पहले है कि ये ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक में। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है ये सेम रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि डाइक्रोमेट आइन एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्रोमियम आइन को फॉर्म करेगा। तो हमने कहा कि जो क्रोमियम है ये ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक में, तो फेरस Fe2 पॉजिटिव, तो फेरिक को ये फॉर्म करेगा बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह से ऐड करना है जिससे कि फाइनल इक्वेशन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपेयर ना हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल हों। तो इक्वल आपको लाना है खुद से बाय मल्टीप्लाइंग देम विद सुटेबल इंटीजर थ्रू आउट। तो ऐसा करने के लिए अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ फ्रैक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट हाफ फ्रैक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने सेकेंड हाफ इक्वेशन को भी थ्रू आउट 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मिल सके। तो 6 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और दोनों इक्वेशंस की एडिशन करनी है। तो बस 6 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो ये डाइक्रोमेट आइन आ गया। और इस तरह से 6 से फेरस आइन को मल्टीप्लाई तो 6 टाइम्स फेरस आइन, ये आगे 14 टाइम्स H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे कैंसल आउट। और फिर ये आ जाएगा हमारे पास 6 से इसको भी मल्टीप्लाई फेरिक आइन को और ट्वाइस आ गया क्रोमियम आइन और ये 7 टाइम्स H2O। अब इसी तरह से इसकी बाकी भी हमें ऑक्सीडाइजिंग ये कुछ रिएक्शंस मिलेंगी। ये ऑक्सीडाइज करता है H2S को सल्फर में, वैसे ही फर्स्ट हाफ रिएक्शन सेम। देन H2S ऑक्सीडाइज होने पे ये बनाएगा सल्फर और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता और 2H पॉजिटिव। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल करने के लिए इस सेकेंड हाफ इक्वेशन को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएंगे ये भी, और दोनों इक्वेशंस की एडिशन करने पे ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी। इस तरह से नेक्स्ट में कहा गया कि ऑक्सीडाइज कर रहा है ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आइन में। तो वैसे फर्स्ट इक्वेशन सेम, बट सेकेंडली में सल्फर डाइऑक्साइड ये आ गया साथ में वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो वाटर की प्रेजेंस में ये फॉर्म करेगा सल्फेट आइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4H पॉजिटिव। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई और दोनों इक्वेशंस की एडिशन करने पे ये आएगी आपके पास फाइनल इक्वेशन। देन नेक्स्ट आ गया कि सल्फाइड्स को ये कन्वर्ट करता है सल्फेट्स में। देन फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही सेम रहेगी। देन सेकेंड में सल्फाइड वाटर की प्रेजेंस में सल्फेट आइन को फॉर्म करता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और 2H पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई और दोनों इक्वेशंस की एडिशन करने पे ये आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। इसी तरह से फर्दर हमें रिएक्शन मिलती है कि ये नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, तो जिसमें कि फर्स्ट हाफ इक्वेशन सेम वही रहेगी। देन नाइट्राइट वाटर की प्रेजेंस में ये भी नाइट्रेट आइन को फॉर्म करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2H पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए इस सेकेंड हाफ इक्वेशन को 3 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई और दोनों की एडिशन करनी है। देन नेक्स्ट आ गया कि आयोडाइड्स को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ इक्वेशन वैसे ही सेम। देन आयोडाइड गिव्स आयोडीन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए सेकेंड हाफ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और एडिशन, ये आ जाएगी आपके पास फाइनल इक्वेशन। देन नेक्स्ट ऑक्सलेट्स को कन्वर्ट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्स्ट हाफ इक्वेशन सेम, सेकेंड में आ गया ऑक्सलेट आइन, तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और एडिशन करने पे ये फाइनल इक्वेशन।
देन आर्सेनियस को आर्सेनिक साल्ट्स में ये कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही फर्स्ट हाफ इक्वेशन सेम, सेकंड में आर्सेनियस आयन आ गया हमारे पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बनाएगा आर्सेनिक आयन को। देन अब यहाँ पे भी वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 के साथ सेकेंड हाफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई और एडिशन। देन नेक्स्ट आ गया कि स्टेनस साल्ट्स को स्टेनिक साल्ट्स में कन्वर्ट करता है, तो वैसे ही फर्स्ट हाफ इक्वेशन सेम। देन सेकंड में आ गया कि स्टेनस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेनिक साल्ट को फॉर्म करेगा, तो इस तरह से 3 के साथ सेकेंड हाफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई और एडिशन करने पे ये आएगी फाइनल इक्वेशन। तो ये थी इसकी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस और इसकी केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट आ गया इसका स्ट्रक्चर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, जब हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो एसिडिफाई करने पे ये डाइक्रोमेट को फॉर्म करता है, जिसमें कि 2 हमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स मिलते हैं। तो क्रोमेट्स को जब हम एसिडिफाई करते हैं तो ये डाइक्रोमेट आइंस को फॉर्म करता है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये आगे 2 क्रोमेट आइन जो कि आपस में एसिडिफाई होने पे ये डाइक्रोमेट आइन को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि हमें दोनों जो यूनिट्स हैं ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जॉइंड हैं। तो ये इस तरह का डाइक्रोमेट आइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें कि 2 डाइक्रोमेट आइंस जो हैं टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, जो कि आपस में ऑक्सीजन के थ्रू इंटरलिंक्ड है, जिसमें कि क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम लिंकेज हमें मिलती है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि दोनों क्रोमेट आइंस के क्रोमियम को आपस में ब्रिज कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। देन फर्दर जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसमें हमें डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें कि ये जो क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम ब्रिज है इसका जो बॉन्ड एंगल हमें मिलता है दैट इज 115 डिग्री, और जो ये ब्रिज्ड ऑक्सीजन है इस ब्रिज्ड ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें मिलती है 190 पिकोमीटर, और जो बाकी क्रोमियम ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ्स हैं ये हमें मिलती है 160 पिकोमीटर। तो इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलता है डाइक्रोमेट आयन का सोडियम डाइक्रोमेट में। देन यूजेस की अगर हम बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के काफ़ी नंबर ऑफ यूजेस हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वन है कि हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ फेरस साल्ट्स, आयोडाइड्स एंड सल्फाइड्स। देन क्रोमियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है, जिस तरह से क्रोम आलम हो गया, क्रोम येलो है या क्रोम रेड। देन फर्दर इसको यूज़ किया जाता है इन डाइंग फॉर प्रोवाइडिंग क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एज मॉर्डेंट्स। देन फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है कि जेलेटिन फिल्म्स की हार्डनिंग के लिए। देन ये एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जैसे कि आपने देखा इसकी डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शंस में। देन ग्लासवेयर्स की जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उसमें भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसके मिक्सचर को एज ए क्लिनजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में ग्लासवेयर्स की क्लीनिंग के लिए। देन लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है लेदर की हार्डनिंग के लिए, जिसे कि हम कहते हैं क्रोम टैनिंग। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के। थैंक यू।